चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास 3, ये आपकी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश की। तो लुक एट द गिवन पिक्चर स्टोरी ऑफ ए थ्रस्टी क्रो, नैरेटिव इट टू योर फ्रेंड। ये आपने प्यासा कौवा वाली कहानी तो कभी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक प्यासा कौवा था, ठीक है ना। प्यासा कौवा मतलब इसको प्यास लगी हुई थी बहुत, ये इधर उधर भटक रहा था, उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह यहाँ पे ये गड़ा हुआ रखा हुआ उसे मिला, गड़ा हुआ रखा हुआ तो मिला। तो उसने देखा, क्या देखा कि गड्ढे में पानी तो बहुत नीचे तक है, यहाँ तक है। अब यहाँ तक इसकी चोंच तो पहुँच नहीं रही थी। तो इसने कहा अब इसको इसमें से पानी कैसे पिए। तो इसने दिमाग लगाया, दिमाग लगा के क्या क्या इसके देखो दिमाग में ये आया कि पास से कंकड़ है, कंकड़ उठा के इसमें रखेंगे तो कंकड़ जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो घड़ा कंकड़ से भर जाएगा पूरा और पानी है जो ऊपर आ जाएगा। फिर इसने आसपास से कंकड़ ला के यहाँ इकट्ठे किए, फिर यहाँ से कंकड़ उठा उठा के इसमें गड्ढे में डाले, गड्ढे में कंकड़ डाले तो पानी ऊपर आ गया। देखो अभी यहाँ पे पानी ऊपर आ गया, तो इसने यहाँ से पानी पी लिया और फिर अपनी प्यास बुझा ली और उड़ गया, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है प्यासा कौवा की। प्यासा थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब प्यासा, क्रो यानी कौवा, CROW, क्रो यानी कौवा होता है, ठीक है ना। तो अब इस स्टोरी में आपको ये स्टोरी पता चल गई है। अब इनके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, नाउ कंप्लीट द स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बुक्स। ये यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है, कहानी है जो लिखी हुई है, इस कहानी को आपको पूरा करना। मैं थोड़ा आप इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके, ठीक है। ये कहानी लिखी हुई है। अब इस कहानी को पढ़ते हैं। वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए क्रो मतलब एक बार एक कौवा था, ठीक है। इट वाज, यह वर्ड लिखे हुए देखो, थ्रस्टी, अप, ड्रिंक, ये जो पेबल, वाटर, पिक्चर और फ्लू और ड्रॉप्ड, ये वर्ड यहाँ इन्हीं खाली जगह में आएंगे। कौन से में कौन सा वर्ड आएगा, इसकी क्या मीनिंग है, वो मैं आपको सबको बताऊंगा, ठीक है। इट वाज वेरी थ्रस्टी मतलब वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। इट वाज वेरी थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब वो बहुत प्यासा था, जैसे THIRSTY, थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब इट वाज वेरी थ्रस्टी मतलब वो बहुत प्यासा था, ठीक है। तो ये थ्रस्टी तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ऐसे लाइन से नहीं है, कहीं से भी उठा के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इट वंडरेड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर मतलब वो इधर से उधर घूम रहा था, सर्च कर रहा था। सर्च मतलब ढूंढ रहा था किसे, पानी को। तो यहाँ आएगा वाटर, पानी क्या होता है, वाटर, WATER। इट वंडरेड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, तो पानी की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था, ठीक है। इट सो ए, ये देखा पिक्चर, घड़े को ऐसे जैसे कहते हैं, ये पिक्चर का अलग अलग मतलब होता है। जैसे अपने जो पानी रखने का जग वगैरह होता है उसे पिक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये पानी रखने का ये घड़ा है, मटका है, तो उसे ये पिक्चर बोलते हैं। इट सो ए पिक्चर, ये PITCHER, इट सो ए पिक्चर। तो उसने क्या किया, एक पिक्चर को देखा मतलब एक घड़े को देखा। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट, उसमें क्या पानी बहुत थोड़ा था, लिटिल वाटर था मतलब ए लिटिल वाटर था मतलब थोड़ा पानी था। तो उसने क्या किया, इट कलेक्टेड सम, अब उसने क्या किया, थोड़े बहुत कंकड़, कंकड़ को जो अपन बोलते हैं पेबल, पेबल है नहीं, PEBBLES, उसने क्या पेबल्स मतलब ये जो कंकड़ है वो इकट्ठे किए। एंड क्या किया उसने, एंड देन वन बाई वन ड्रॉप्ड मतलब उसमें डाला, DROPPED, ड्रॉप्ड देम वन बाई वन इनटू द पिक्चर। उसने एक एक करके जो कंकड़ है, पेबल्स है, वो ड्रॉप्ड किए मतलब उसमें डाले, किसमें, पिक्चर, पिक्चर यानी घड़े में, घड़े में कंकड़ डाले तो पानी क्या आ गया, ऊपर आ गया। द वाटर कम अप, अप यानी ऊपर, ये रहा अप, तो वाटर कम अप, तो पानी ऊपर आ गया। फिर क्या हुआ,
इट द वाटर कम अप और इट और ड्रैंक द वाटर मतलब उसने पानी पिया, DRANK ड्रैंक द वाटर, देन इट फ्लू अवे, FLEW फिर क्या गया, दूर उड़ गया। तो इस प्रकार ये आपको प्यासा कौवे की कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा है। प्यासा कौवा था, गड़ा देखा, पानी बहुत कम था, उसने दिमाग लगाया, कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, उसने पिया और उड़ गए। लेकिन इसमें 4-5 है जो नए वर्ड आए इंग्लिश के, वो ध्यान रखना है आपको। एक तो थ्रस्टी यानी प्यासा, क्रो यानी कौवा, ड्रिंक यानी पीना, ये तो अप यानी ऊपर आया, पेबल्स यानी कंकड़ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं पेबल्स, वाटर यानी पानी, और पिक्चर यानी जो पानी रखने का ऐसा होता है उसे बर्तन को पिक्चर बोलते हैं, और ड्रॉप करना मतलब उसमें डालना। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 3 हो गई आपकी कंप्लीट। अब मैं वर्कशीट नंबर आपको 4 कराऊंगा। उससे पहले आप चैनल को है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 4, अब वर्कशीट नंबर 4 देख लीजिए आप। बहुत इजी वर्कशीट है। इसमें क्या है, मैच द गिवन पिक्चर विथ द साउंड लेटर। यहाँ आपको कुछ साउंड लेटर दे रखे हैं। साउंड लेटर मैं पढ़ता हूँ, SATPIN। ठीक है, ये साउंड लेटर आपको दे रखे हैं, और उनके साथ आपको मैच दे करना पिक्चर को साउंड लेटर के साथ मैच करना है। मतलब साउंड लेटर मतलब इस पिक्चर का जो वेरी फर्स्ट मतलब जो पहला आपको जो साउंड आएगा उसको इससे मैच करना है कि मतलब इसका पहला कौन सा होगा। जैसे मैं आपको सिंपल से सिंपल लेता हूँ, ये इसका तो आपको मतलब पता होगा, ये है सूरज। सूरज को क्या बोलते हैं, सन। तो सन की स्पेलिंग क्या होती है, SUN। अब आप यहाँ पे देखिए ये रहा S, तो इसकी सन को S से मिला दीजिए। ठीक, वेरी इजी। फिर क्या है, ये नेस्ट। नेस्ट क्या होता है, घोंसला, NEST। N कहाँ है, ये रहा, ये नेस्ट मिला दिया। फिर आपको पता है ये कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी को बोलते हैं X, AXEX। तो ये रहा AXEX, इसको कुल्हाड़ी को A से मिला दिया, 3 को मिला दिया। अब देखो अपन, फिर क्या रहेगा, ये रही ये इंक। इंक यानी दवा वो होती है ना आपने स्याही, तो इंक को IN, इंक पोट है। इंक पोट मतलब ये सही रखने का है, जो ये इंक वाले से मिला दिया। ये क्या है, पोट। पोट यानी बर्तन, POT पोट यानी बर्तन, इससे मिला दिया। फिर TAP टेप यानी नल, तो अपन ने इससे मिला दिया। ये सारे साउंड है जो अपन ने मिला दिए उसमें, ये बीच में साउंड लिख रहे हैं, और इनका जो फर्स्ट लेटर है उसमें कौन सा आता है उसके हिसाब से अपन ने मिला दिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे फिर नीचे वाले में, नीचे वाला क्या है, फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें ये खाली जगह दे रखी है, उसमें अपन को खाली जगह भरनी है। ठीक है, तो कैसे है, जैसे ये क्या है, साबुन। साबुन को क्या बोलते हैं, सोप। इसमें बाकी के साउंड, बाकी के जो पीछे का दे रखा है, लेकिन जो पहला साउंड है ना, पहला मतलब वो नहीं दे रखा। ठीक है, तो आपको वो पहला लिखना है। तो सोप होती SOAP, सोप। सोप यानी साबुन। ये क्या है, कान। कान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर, EAR, ईयर। ईयर यानी कान। ये क्या है, पेन, PEN, पेन। ठीक है, और ये तो आप सब A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, तो APPLE। तो ठीक है, ये अपने कंप्लीट कर दी वर्कशीट 3, वर्कशीट 4 कंप्लीट कर दी। आगे मैं आपको सारी वर्कशीट करवाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी वर्कशीटें मैं आपको सारी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू।